इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया, इस सवाल की जस्तजू में रहा। दरअसल जब इंसान इस फानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीजों के दरमियाने फासले या पर्दा को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम क़ब्र या आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहते हैं। मुमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम के मानिंद है। रिवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसकी मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां मुनकिर और नकीर उससे सवाल और जवाब करते हैं। और इसके बाद उस शख्स के आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे इलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और शिर्क और कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। इलीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए खास हैं। इलीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान देती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फुला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फुला रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर साथ रहती हैं। रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा हुजूर के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हजरत फातिमा रसूलुल्लाह से जा मिली। वो शोदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतालिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतालिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं, और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती है। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश है? वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ घूमते और जो चाहे वो खाते पीते हैं।
दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बर्राह रास्त रूह मुतासिर होती है और इस ख्वाब की तासीर इंसान के बदन पर भी होती है, जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज दफा तो ख्वाब देखने वाला इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता, धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि उस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब इंसानी रूह जज़ा या सज़ा पाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम हुजूर के साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया, करीब था कि वो आपको गिरा देता। नागाह वहाँ 5-6 कब्रें थी। हुजूर ने फरमाया कि इन कब्रों को कोई पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज किया कि मैं जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्हें कब दफनाया गया? उसने कहा ज़मानाए शिर्क में। तब हुजूर ने फरमाया कि इन लोगों को अपनी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। अगर ये खतरा न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन ही करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि इस अजाब से कुछ तुम्हें भी सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। इब्ने फारिस कतबी अपनी तारीख फारिस में एक रिवायत बयान करते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मकाम तिल अहमर के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया, जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी रही थी। उसकी कैफियत ये थी कि ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की मेखें ठोकी गई हो। मेखों के निशानात उसके पेट और पेशानी पर भी था और बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपनी कब्र में पड़ा था। पानी के बहाव ने तिल अहमर की जमीन को खोल दिया था और वो मुर्दा बाहर आ गया था, जिससे सबको इबरत हासिल हुई। बाज गुमराह अक़वाम और मज़ाहिब का ये अकीदा है कि मरने के बाद इंसानी रूहें अपने आमाल के मुताबिक जानवर या हैवानात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये रूहें दुनिया में ही चक्कर काटती रहती हैं और कभी कभी रूहें जिस्म में वापस भी आ जाती हैं। ये वही बातिल अकीदा है जिसे हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग मानते हैं। ये एक गुमराह कुन और बातिल नजरिया है। अंबिया इकराम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि रूह जिस्म से एक मर्तबा खारिज हो जाने के बाद किसी सूरत भी जिस्म में लौटाई नहीं जाती, बल्कि उन पर बरज़ख में अजाब व सवाब होता है जो जिस्म और रूह दोनों पर है, ख्वाह वो इकट्ठे हों या अलहदा-अलहदा। बेशक मौत एक हकीकत है। दुनिया से बरज़ख और बरज़ख से हशर तक का सफर हर ज़ीरू को करना है और इस सफर का ज़ादे राह वो अमाल है जो हम इस दुनिया में करेंगे। लिहाजा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत करो ताकि आखिरत की याद आए। मुर्दा को नहलाया करो कि फ़ानी जिस्म को छूना भी बड़ी नसीहत है। और जनाजा की नमाज पढ़ो ताकि ये तुमको गमगीन कर दे, क्योंकि गमगीन अल्लाह के साया में होता है और नेकी का काम करता है।